हेलो एवरीवन। आज मानव अधिकार दिवस के शुभ अवसर पर आज हम ऐसी एक महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हमारी इस बेहतरीन छोटी छोटी बातों से और आपके जीवन में संपूर्ण एक कहानी रूपी और एक बहुत ही शानदार और एक अलग से पहचान के रूप में, अलग एक गुणगान के रूप में आप सबके बीच एक हम लोग साधारण स्टोरी के माध्यम से हम अपनी बातों को शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी को जितनी भी सीख मिलेगी वे रियल होगी और एक अच्छी होगी। तो हमारा अधिकार जब हमारे साथ हो तो हम एक सुरक्षा आदमी हैं। जब हमारा अधिकार जब हमारे साथ हो तब हम एक सुरक्षा आदमी हैं। और जिस देश में मानवाधिकार होता है वो देश अपने आप को गर्व मानता है। जिस देश में मानवाधिकार होता है उस देश का प्रत्येक मनुष्य अपने आप को गर्व मानता है, क्योंकि मानव का अधिकार उसके अधिकार जो उसे प्राप्त होती है वे पूरी तरह से अपनी कार्य को करने के लिए एक विवश और अपने आप को एक महत्वपूर्ण स्थितियों तक अपने आप को ढालने में महत्वपूर्ण योग्यता और एक महत्वपूर्ण अदा निभाते हैं। तो मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार वह चीज़ है जो हमारे मनुष्य को जितने भी एक संवैधानिक द्वारा, राजनीतिक द्वारा, आर्थिक स्थितियों में और जितने भी वहाँ के पॉलिसी के रूल हिसाब से किसी भी देश में दिए गए अधिकार जो मानव के लिए उचित समय पर उचित व्यवहार और इस कार्य उसके लिए पूरे देश में लागू होनी होती है। यानी आपको अगर दे दी जाए अधिकार, वो घूमने की, फिरने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की और शिक्षा ग्रहण की, धर्म और हर एक क्षेत्र में और शोषण के विरुद्ध भी सभी अधिकार को आपके बीच दे दिया जाए और साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों को भी आपके बीच रख दिया जाए तो आपको कैसा लगे? आपको पूरी अधिकार दे दिया जाए तो आप एक महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बातों के साथ अपनी कार्यों को अपने डेली बेसिस दिनचर्या को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप कर सकते हैं हर उस कार्य जो आपको आपके लिए और आपके योग्य के लिए आप कर सकते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए आप करते हैं तो मुझे ये बहुत एक बड़ी आशा होगी कि आप उस कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप किसी भी जेंडर से हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी देश से हैं, आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी पिछड़े क्यों ना हो, लेकिन आपको संवैधानिक रूप से जो संविधान में वर्णित अधिकार दिया जाता है वे पूरी तरह से आपकी सच्चाई और आपकी बहुत आपकी मनोवृत्ति, आपकी बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण होती है। मानव अधिकार उसे कहा जाता है जो मानव को दी गई संपूर्ण शक्तियाँ और उसकी संरक्षण भी करे, अन्य संस्था और साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने के लिए भी उन्हें पूरी स्वतंत्रता। अब ऐसी स्वतंत्रता संविधान में लिखित नहीं है कि आप रात में गमन करो और आप रात में हर समय गमन करो, और ऐसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि आप किसी स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, रात में गमन कर रहे हैं तो रात भी पड़ जाती है, तो आप इसकी पूरी आपको अधिकार है चलने का। आपकी सेवा के लिए हमारे सैनिक बल और यहाँ तक कि हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अधिकार मानव की संपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार को
बनने के पीछे बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट और कहानियों से भरी एक कहानी है। तो मैं आपको शुरू से लेकर चलता हूँ आगे तक, और हमारी शुरुआत की उस बात को हम उस स्थान पर रखेंगे जहाँ से हमारे स्वार्थ को लंबी दूरी तक चलने में हमेशा एक भूमिका निभाए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मानवाधिकार दिवस मनाने के पीछे। मानवाधिकार दिवस मनाया सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन द्वारा यह अपने परिकृत किया गया कि सबसे पहले 1948 में इसे अपनाया गया और पूरे देश में इसे लागू करने के लिए लागू कर दिया गया। साथ ही साथ इसके पीछे पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस और हर एक देश को मानवाधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसमें 198 देश अभी शामिल हैं, और साथ ही साथ इस प्रकार की गतिविधियों में यह पूरी तरह से अपने कार्य को लंबी दूरी तक निभाते चले जाते हैं और इस प्रकार की उस हर एक अचीवमेंट में अपनी सलाह और अपने कार्य को करने में पूरी तरह से भूमिका निभाते चले जाते हैं। यही नहीं, अब हमारे अफ्रीका जैसे देश में सबसे पहले सार्वजनिक नरसंहार होने के कारण वहाँ पर 21 मार्च को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस अधिकार में यहाँ पर देखने की बात यह है कि वहाँ पर नरसंहार होने के कारण वहाँ पर अलग से 21 मार्च को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और हम लेके चलता हूँ हमारे भारत की ओर, और भारत में ऐसे अधिकार है और ऐसे अधिकार सबके लिए है और यह मूलभूत अधिकार है और इसे कहा भी जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले है हमारे भारत में निर्मित यानी भारत में स्वीकृत लिखित संविधान में हमारे 12 से 35 तक का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के रूप में आते हैं, लेकिन हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो 6 ही हैं। वो है सबसे पहले नंबर 1 है समानता का अधिकार, सबको एक समान हर क्षेत्र में मिले, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम हो, किसी भी आपको सब्सिडी मिली, आपको किसी भी धन संबंधी सरकार से आपको पैसा मिलता हो और किसी भी क्षेत्र में आपको एक बड़ी उपलब्धि मिलती हो, तो इस प्रकार अपनी कार्यों को लंबी दूरी तक कर सकते हैं। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलने चाहिए, या यह स्वतंत्रता का अधिकार है और वे चाहे स्वतंत्रता का अधिकार होने से लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं, अपने मनचाहा स्थान पर अपनी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं और अपने आने जाने की बात रख सकते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि महिलाओं को भी पुरुषों को भी अपनी कार्य को चुनने में स्वतंत्रता होती है, परिवार से चुनने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे अपनी कार्य को करने में एक अचीवमेंट प्राप्त होती है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितने भी अगर शोषण होते हैं आपके ऊपर, तो आप उसके विरुद्ध अधिकार को पालन करते हुए आप न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और मानवाधिकार न्यायालय में आप इसकी याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे आपकी न्याय पूर्ण हो सके। साथ ही साथ हम आगे लेके चलते हैं तो हमारा धर्म और संस्कृति का अधिकार। अब धर्म और संस्कृति का अधिकार, आप किसी भी लिंग, किसी भी वेद, किसी भी जाति से हो, आपको किसी प्रकार से कोई भी आशंका नहीं होगी कि आप इस बैकग्राउंड से आते हैं, आप पिछले बैकग्राउंड से आते हैं, उच्च दर्जे के हैं, लोगों को एक समान ना छुआ न छूत देखने को मिलती है। और अगला नंबर में है हमारा भाषा का अधिकार। भाषा का अधिकार, आप किसी भी लैंग्वेज बोल सकते हो। हमारे भारत
विविधता जैसे देश में आप किसी भी लैंग्वेज को बोल के अपने आप को एक उच्च स्थान तक लेके चलने में अपने आप को एक बड़ी भूमिका और अचीवमेंट के साथ अपने आप को उच्च दूरियों तक अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और हम अगला में चलेंगे तो वह है संवैधानिक उपचार। अगर संविधान में किसी प्रकार की नई संशोधन लानी हो तो हम संविधान में नई संशोधन लाके हम अपनी इस प्रकार की कार्य को कर सकते हैं और नए बदलाव में उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और एक बच जाती है शिक्षा का अधिकार। हमें शिक्षा पाने की पूर्ण अधिकार है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ और अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपनी पढ़ाई और अपनी करियर को पूरी कर सकते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने की पूरी अधिकार है और इस प्रकार के कार्य करने की पूरी आशाएं होती हैं कि हर एक क्षेत्र में हर एक दूरियों को लंबी ऊंचाइयों तक लेकर चलने में हमेशा आपको भूमिका निभाई देती चली जाती है। तो सबसे पहले हमारी शिक्षा का भी अधिकार हो गया और इस प्रकार हमारी पूरी जातीय और पूरे संबंध में हो गया और साथ ही साथ यहाँ तक हमारी पूरी तरह से कार्य हो गई और मूलभूत अधिकारों में पूरी तरह से हो गई। और हम आगे लेकर आगे चलते हैं जहाँ पर हमारी इसको देखने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जहाँ की मानव अधिकार अधिनियम और साथ ही साथ मानव अधिकार नियम राज्य मानव अधिकार नियम और हर एक क्षेत्र में जिससे शोषण के विरुद्ध हो उसके लिए न्यायालय। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि पूरी तरह से हमारी मानव अधिकार के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय जिसकी अनुच्छेद 226 में वर्णित किया गया है कि आपको मानव अधिकार की संरक्षण पूरी तरह से करेगी। और उच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय 300 उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 वेर करेगी और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 26 में आपकी पूरी तरह से संरक्षण करेगी। और इस तरह हम आपको पूरी तरह से आपकी अधिकार को पूरी प्रयोग कीजिए। जहाँ बोलने का अधिकार वहाँ बोलिए, जहाँ चुप रहने का अधिकार वहाँ चुप रहिए और इस प्रकार के कार्य और इस प्रकार की गतिविधियों उस लेवल तक लेके चलिए जहाँ से हमारे कार्य की करने की एक बड़ी अचीवमेंट को लेकर चलने में शो करती है। यही नहीं, उस क्षेत्र में हर कार्य को करने में एक बड़ी सफलता मिलती है। हमारे देश भारत में सबसे पहले अमेरिका के संविधान से 1697 ईस्वी में वहाँ के संविधान से परिभाषित हुई, जिससे हमारे संविधान को लिया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस की संविधान अपरिहार्य के रूप में ये प्राकृतिक मानवाधिकार को मानता है और इस प्रकार से पूरी तरह से हमारे अधिकार लागू होते हैं। और साथ ही साथ ब्रिटेन के मैकियावार्ड जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे, एक व्यक्ति अपने उस अधिकार को जो मानव का अधिकार होना चाहिए, यह अधिकार को सबसे पहले 1600 कुछ ईस्वी में लागू किया गया था और अपने लिखित पत्र में चार्टर जिसे कहा जाता है उनके भाषा में उसमें लागू किया था। उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान भाग 3 में इसका उल्लेखनीय वर्णन किया गया है और इस वर्णन के पीछे हर एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की गई है। लोगों को हर एक चीज़ का अधिकार है और वो हर चीज़ का अधिकार है। साथ ही साथ हम आपको अंतिम उस दौर तक लेके चलेंगे जहाँ से हमारी यहाँ तक अब तक हमारी बातें जरूर पहुँच गई होगी और सभी को और नारी शक्ति का भी पूरी तरह से प्रयोग करने की अनुमति है और एक ह्यूमन अधिकार है। और साथ ही साथ हम पूरी तरह से अधिकार की बात मान गए और इस अधिकार के पीछे लंबी दूरियों की कतार होती है और अपने अधिकार को जरूर प्रयोग कीजिए। आज के बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे।